अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ शहज़ाद है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ। मेरी स्पेशलिटी जो है वो रीनल डायलिसिस है। तो इस हवाले से बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त अहबाब ये पूछते रहते हैं कि बेसिकली गुर्दे ख़राब होने की क्या अलामात होती हैं, ये कैसे पता चलेगा कि किसी के गुर्दे जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं या ख़राब हो गए। तो इसमें मैं ये बताता चलूँ कि रीनल फेलियर या गुर्दे ख़राब होना एक ऐसी चीज़ है जिसकी अलामात जो है ना वो बहुत कम ज़ाहिर होती हैं। ये बेसिकली साइलेंट डिज़ीज़ है। तो जब तक बहुत सारा लॉस नहीं हो चुका होता नेफ्रॉन्स का, तब तक जो है ना पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी इसकी बहुत सी बेसिक जो है ना सिम्पटम्स हैं, साइंस एंड सिम्पटम्स हैं। तो उनको हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो इसकी साइंस और सिम्पटम में से एक चीज़ जो है ना वो ये होगी कि पेशेंट जो है ना वो कंप्लेन करेगा कि उसको बॉडी स्वेलिंग की कंप्लेन करेगा। तो उसमें मतलब कि उसके जिस्म पे मुख्तलिफ जगहों पे सोज होगी। तो उसमें मेन जो चीज़ है वो सुबह जब पेशेंट उठता है तो ये कंप्लेन करता है कि आँखों के गिर्द जो है ना वो सोजन डेवलप हो जाती है, जिसको मेडिकल की लैंग्वेज में पेरी ऑर्बिटल एडिमा बोलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि चेहरे पे सोज हो सकती है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में फेशियल पफिनेस बोलते हैं। उसके अलावा पाँव पे सोज हो सकती है, जिसको पीडल एडिमा बोलते हैं। पेट में पानी आ सकता है, जिसको एसाइटिस बोलते हैं। उसके अलावा उसके पेशेंट के फेफड़ों में पानी जा सकता है, जिसको हम प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। तो ये एक मेन जो है ना ये हो सकता है कि जिसमें मुख्तलिफ जगहों पे सोज डेवलप हो सकती है। दूसरे नंबर पे जो इसकी अलामात में से एक ये है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको जो यूरिन आना है, पेशाब आना है, वो कम हो गया हुआ है। तो एक ये अलामत है कि अगर पेशाब आना कम हो रहा है या अगर यूरिन में आपको झाग बन रही है, पेशाब आ रहा है उसमें झाग बन रही है, एक ये अलामत है। या जो यूरिन आ रहा है वो जल के आ रहा है, पेशेंट को यूरिन करते हुए जो है ना मसला होता है, जल के यूरिन आता है। तो ये दूसरी बड़ी अलामत होगी गुर्दे ख़राब होने की, ये हो गया। उसके अलावा जो पेशेंट मोस्टली कंप्लेन होती है पेशेंट्स की रीनल फेलियर में, वो ये होती है कि पेशेंट को भूख नहीं लगती। लॉस ऑफ एपिटाइट जिसको कहते हैं कि भूख नहीं लगती। उसको खाने का सोच के भी उसको जो है ना उल्टी आने को करती है, नोजिएटेड रहता है, उल्टी आती है, कै आती है। तो ये दूसरी तीसरी बड़ी अलामत हो। यूरिन में होने वाले चेंजेस में से एक ये भी है कि यूरिन में पस आने लग जाती है, पीप आने लग जाती है। ये नेक्स्ट स्टेज पे होता है। तो इसके अलावा पेशेंट कंप्लेन ये कर सकता है उसको नींद नहीं आती है। अगर नींद कम आ रही है तो ये भी एक रीनल फेलियर की तरफ इशारा होता है। तो अभी हमने मेन चीज़ें जो डिस्कस की हैं उनको वन बाय वन दोबारा कर लेते हैं। तो उसमें मेन ये था बॉडी स्वेलिंग, मतलब पूरे जिस्म पे कहीं न कहीं सोज हो सकती है। दूसरे नंबर पे ये कि यूरिन में पेशाब करने में मसला हो सकता है, पेशाब कम आ रहा है, जल के आ रहा है, उसमें झाग बन रही है या उसमें पीप आ रही है, तो ये एक अलामत है गुर्दा फेल होने की। तीसरी ये है कि पेशेंट को भूख नहीं लग रही, भूख कम लग रही है। तीसरा ये है कि नींद कम आ रही है। तो ये सारी बेसिक अलामात हैं। तो यहाँ पे एक और अहम चीज़ ये है कि जिस्म का सूज जाना जो है ना, ये और डिफरेंट डिजीज़ में भी हो सकता है। तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये गुर्दा फेल होने की वजह से जिस्म पे सोज हो रही है या किसी और बीमारी की वजह से हो रही है। तो जैसा कि अगर किसी को जिगर का मसला है या किसी को कोई दिल का मसला है, तो उसमें भी जो है ना बॉडी स्वेलिंग्स हो सकती हैं, जिस्म पे सोज हो सकती है। तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है? उसको इस तरह से करना है कि अगर आपको जिस्म पे कहीं न कहीं सोज हो रही है, आँखों के इर्द-गिर्द सोज है, चेहरे पे सोज है, पाँव पे सोज है और उसके साथ-साथ आपको दूसरी अलामात में से कोई भी आ रही है, मतलब यूरिन आपको कम आ रहा है या यूरिन में झाग बन रही है, तो इस सूरत-ए-हाल में आपने करना क्या है? अगर आपको ये लग रहा है कि इनमें से कोई आपको कोई अलामत है, ठीक है? तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में, तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद है, जिसको गुर्दों के माहिर बोलते हैं, माहिर डॉक्टर जो गुर्दों के होते हैं। आपने उनसे रुजू करना है नेफ्रोलॉजिस्ट से, ठीक है? तो नेफ्रोलॉजिस्ट जो है ना वो बेसिक आपके कुछ टेस्ट करवाएँगे। तो उनमें क्या होता है, आप खुद भी अगर अपनी स्क्रीनिंग करवाना चाहें, आप ये चेक करना चाहें कि आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो 3 बेसिक टेस्ट होते हैं, आप वो खुद भी किसी भी हॉस्पिटल से करवा के नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। तो उनमें जो मेन है वो आरएफटीज़ होता है, जिसको रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। उसमें सीरम यूरिया होता है, सीरम क्रेटिनिन, 2 चीज़ें होती हैं। आप आरएफटीज़ के नाम से एक टेस्ट है। दूसरे नंबर पे टेस्ट होता है यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन या यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, मतलब कि यूरिन का एक टेस्ट हो जाएगा। उसमें यूरिन में प्रोटीन का पता चल जाएगा। अगर प्रोटीन आ रही है तो मतलब कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर झाग बने इसका मतलब है कि यूरिन में प्रोटीन आ रही है। तीसरे नंबर पे होता है अल्ट्रासाउंड, केयूबी जिसको बोलते हैं, कि किडनी यूरिनरी ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड।
तो इसमें एक और सिम्टम भी ये होती है कि बाज़ का पेशेंट जो है ना कंप्लेन करते हैं कि उसको कमर में दर्द हो रहा है। तो बेसिकली अगर आपको पेन हो रहा है, जो आखिरी आपकी दो पसलियाँ उनके नीचे दोनों साइडों पे अगर दर्द हो रहा है, तो ये भी गुर्दों के ख़राब होने की एक अलामत होती है। तो इस सूरत हाल में भी आपने नेफ्रोलॉजिस्ट से रजू करना है। गुर्दे जो है ना वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। जिनके गुर्दे खुदा न खास्ता फेल हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत से मसाइल होते हैं, तो उनको दो तरह के इलाज करवाने पड़ सकते हैं। रीनल फेलियर के बाद, गुर्दे फेल हो जाने के बाद हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं। उनमें से एक है रीनल डायलिसिस और दूसरा ऑप्शन होता है रीनल ट्रांसप्लांट। रीनल ट्रांसप्लांट जो है वो हर पेशेंट में पॉसिबल भी नहीं है और उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं और वो एक महंगा इलाज है। उसके बाद बच जाता है रीनल डायलिसिस। तो रीनल डायलिसिस की भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो मकसद बात करने का ये है कि आपको अगर खुदा ना खास्ता कोई थोड़ी बहुत अलामात हैं, आपकी इनिशियल स्टेज है, तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट से रजू करें। क्योंकि गुर्दा अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है, एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये खुदा ना खास्ता एक दफ़ा ख़राब हो जाए, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो एक दफ़ा अगर इसमें नेफ्रॉन्स की डेथ हो जाए, नेफ्रॉन इसमें ख़त्म हो जाए, तो इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। जिसको सीकेडी अगर हो जाता है, सीकेडी 5 स्टेज 5 पे चला जाता है, तो उसका रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है। जिसको हम कह सकते हैं कि किडनीज़ का अगर साइज़ एक दफ़ा कम हो गया तो देन उसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। अगर इनिशियल स्टेज में है, इसको एके बोलते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी अगर हुई है, तो वो पॉसिबल है कि वो रिवर्स हो सकती है। लेकिन अगर वो क्रोनिक में चली गई है, क्रोनिक सीकेडी जिसको बोलते हैं, तो नेक्स्ट वो फिर डायलिसिस पे, तो डायलिसिस से फिर दोबारा रिवर्स होना कि नॉर्मल फंक्शनिंग गुर्दे करने लग जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो बेसिकली इस वीडियो में मेरा मैसेज यही था कि अपने जो है ना अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला है, ये बेसिकली मेन कॉजेज़ हैं। तो मैं एक और वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ जिसमें डिस्कस करूँगा कि बेसिकली वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं। तो उनमें मेन जो है ना ब्लड प्रेशर और शुगर। तो मेरी इस वीडियो का मैसेज बेसिकली यही था कि अगर आपको इनिशियली कोई अलामात ज़ाहिर हो रही हैं गुर्दों की, तो शुरुआत में ही मतलब कि बीमारी के बढ़ने से पहले ही उसका इलाज करवा लें। बीमारी के बढ़ने से पहले ही जो है ना इस बीमारी के कंसर्न डॉक्टर से, जिसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो उससे रजू करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह निगहबान।